स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडल देव क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर कक्षा 7वीं की जो अंग्रेजी की एडगेस अभ्यास पुस्तिका है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो आपको प्रोवाइड की गई है, उसके वीडियो लेक्चर को हम बना रहे हैं, है ना, जिसमें हम आपके जो लेसन है उन्हें आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर को। ठीक है ना। तो उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए स्टूडेंट, आज हम लेसन 5th जो क्राउडेड ट्रेन है उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और भी जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो इसमें है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेयर डिड विनोद गो। ठीक है, मतलब विनोद कहाँ जा रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? विनोद वेंट टू भोपाल, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? भोपाल। कहाँ जा रहा था वो? भोपाल की तरफ जा रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वेयर डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल, यानी विनोद ने कहाँ जाने का डिसाइड किया था। ठीक है, डिसाइड करना यानी मतलब तय कर लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनोद डिड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिसाइडेड। विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल इन AC कोच। कौन से कोच में? AC कोच। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वाज द यंग मैन कॉट। हाउ वाज द यंग मैन कॉट। तो यंग मैन की कोट कैसी थी, मतलब कैसा दिख रहा था यंग मैन का कोट। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ से हम क्या उठाएंगे? क्वेश्चन से आंसर उठाएंगे। द यंग मैन्स कोट वाज टाइट एंड शॉर्ट एट द बैक। मतलब टाइट और क्या था, मतलब एक तो क्या था टाइट, यानी बोलना चाहिए बॉडी के हिसाब से वो उतना ढीला ढाला नहीं था, टाइट हो रहा था। ठीक है, उसको मैं हिंदी वर्ड मुझे समझ नहीं आ रहा है। और शॉर्ट यानी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे कम था, वो छोटा था। ठीक, पीछे से बड़े आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, हाउ डिड द अदर पैसेंजर अपीयर इन द कोच। मतलब जो अदर पैसेंजर थे मतलब कोच में कैसे अपीयर हुए। ठीक, कैसे दिखाई, अपीयर होने का मतलब होता है उनका लुक कैसा था, वो दिखाई कैसे दे रहे थे। इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, द अदर पैसेंजर अपीयर का डिड लगा है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा अपीयर्ड टू बी रिच बिजनेसमैन। कैसे दिखाई पड़ रहे थे वो? रिच बिजनेसमैन, यानी धनी व्यापारी की तरह वो दिखाई पड़ रहे थे। कहाँ पर? कोच में। बड़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स आपसे पूछता है, व्हाट डिड विनोद नोटिस, यानी विनोद ने क्या नोटिस किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, विनोद डिड लगा है तो कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? सेकेंड। ही, मतलब ही भी लिख सकते हैं विनोद को, या विनोद भी लिख सकते हैं। ही नोटिस डेट देयर वर सम वेकेंट सीट इन द AC कोचेस। मतलब AC कोचेस में कुछ कौन सी सीटें थी? वेकेंट। कैसी सीटें थी? वेकेंट यानी खाली सीटें थी। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछ रहा है, वेयर डिड द TTE अपीयर, यानी TTE कहाँ अपीयर हुआ था। फिर देखो डिड आया है तो क्या हो जाएगा? ये अपीयर्ड। द TTE अपीयर्ड जस्ट आफ्टर एन आवर, यानी जैसे ही 1 घंटा बीता ना, आधा घंटा, आप एन आवर बोल रहे हैं, आधा घंटा जैसे ही बीता ना वैसे TTE आ गया। ठीक, TTE का फुल आता है जो टिकट चेक करता है ना, उसका। फिर अगला जो प्रश्न है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको जो प्रश्न है उसके उत्तर थोड़े लंबे देना है, शॉर्ट की अपेक्षा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, वाई वॉज विनोद सरप्राइज टू सी द यंग मैन इन AC कोच। यानी जो विनोद था उसने यंग मैन को AC कोच में देखा तो वो सरप्राइज क्यों हुआ? सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना। इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यहीं से उठाते हैं। देखो, विनोद सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो विनोद वाज क्वेश्चन से उठा रहा हूँ, ध्यान देना। विनोद वाज सरप्राइज टू सी द यंग मैन इन AC कोच। ठीक है, बट ही वंडर्ड इफ द यंग मैन वुड बी एबल टू पे द फेयर फॉर द AC क्लास। मतलब वो वंडर यानी क्या होता है? आश्चर्य, मतलब आश्चर्यचकित होना। ये जो यंग मैन है जिसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, जिसकी कोट टाइट है और पीछे से वो कुछ छोटी भी है, वो क्या इतना एबल है कि वो AC कोच का किराया दे सकता है? फेयर यानी किराया, किसका? AC कोच का। उसको देखने के लिए, मतलब वो देखने के लिए उत्सुक भी था और आश्चर्यचकित भी था कि ऐसा व्यक्ति कैसे इस कोच में चला आया। अब हम बढ़ते हैं असेसमेंट नंबर 2 की तरफ। असेसमेंट यानी ये अभ्यासी को बोल सकते हैं हम, या फिर असेस करना यानी आपका आकलन करना। आकलन मतलब ये सीट नंबर 2 है ना। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है, जिनके उत्तर हमें सिर्फ 1 शब्द या 2 शब्द में देना है, लेकिन मैंने पूरा आंसर लिखा है, आप 1 शब्द भी लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द ट्रेन, यानी ट्रेन कैसी थी। मतलब ट्रेन जब वो थी तो कैसी थी, वो पूछना चाह रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओवर क्राउडेड, यानी जितनी जगह थी ना उसमें, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे मतलब डले हुए थे।
डले हुई इन द सेंस क्या कि उसमें ज़्यादा लोग सवारी कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ट्रेन वाज ओवर क्राउडेड। क्या था, ओवर क्राउडेड थी। बड़े शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। इसका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, हु जम्प्ड इनटू द कोच जस्ट एज द ट्रेन वाज अबाउट टू स्टार्ट। मतलब किसने जंप किया कोच में जब ट्रेन स्टार्ट होने ही वाली थी। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा आ पुअरली यानी गरीब, आ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन जम्प्ड इनटू द कोच जस्ट एज द ट्रेन वाज अबाउट टू स्टार्ट। मतलब कोच जो स्टार्ट होने वाली, मतलब जो ट्रेन स्टार्ट ही होने वाली थी उसके पहले जो कोच था, यानी ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे लगे रहते हैं, उनको कोच बोलते हैं। तो उसमें एक यंग मैन था जो जिसने ड्रेस कैसी पहनी हुई थी, गरीबों की तरह पहनी हुई थी, वो आके वहाँ पे चढ़ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स का उपयोग करके नए वर्ड बनाना है और उनकी मीनिंग भी लिखना है। प्रीफिक्स का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कहाँ लगते हैं, प्रीफिक्स को हम उपसर्ग बोलते हैं, है ना। उपसर्ग सामने लगते हैं ना, आपने हिंदी में शब्द बनाया होगा, ठीक है। तो वैसे इंग्लिश में उपसर्ग को प्रीफिक्स बोलते हैं और प्रत्यय जो बाद में लगते हैं, जैसे दूध वाला, तो वाला वो उपसर्ग, वो प्रत्यय हो गया, तो उसको हम सफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स यानी उपसर्ग और सफिक्स यानी प्रत्यय। तो यहाँ पर हमें प्रीफिक्स का उपयोग करके नए शब्द बनाना है। जैसे देखो यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो क्या है, री रूट वर्ड हो गया, और इसमें अलग अलग शब्द बनाना, जैसे री प्लस WRIT राइट, तो क्या हो जाएगा ये रीराइट। रीराइट का मतलब होता है पुनः लिखना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइट अगेन। उसी प्रकार री टोटल यानी फिर से जोड़ना, तो क्या हो जाएगा, टोटल अगेन। रिटेल यानी फिर से कहना। रीडायल यानी फिर से डायल करना, ठीक है। अन प्लस हैप्पी, तो क्या हो जाएगा, अनहैप्पी यानी जो खुश नहीं है। अनऑफिशियल यानी जो औपचारिक नहीं है। अनकंफर्टेबल यानी जो मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करता है। एक्सपेक्टेड का अनएक्सपेक्टेड यानी जो चीज़ मतलब हमने सोची हो, हमारे सोचे अकॉर्डिंग नहीं होना, है ना, यानी एकाएक हो जाने का हम अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने प्रीफिक्स की मदद से नए शब्द बनाना सीखा और उनके मीनिंग भी जाने। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ। यदि आपने आइडल जो क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है स्टूडेंट्स।